नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके शरीर में ऐसी हर कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपका भाग्य बनता और बिगड़ता है। किस्मत की बात कहें तो पैरों की तकदीर अलग है, माथे की तकदीर अलग है, हाथों की अलग है, कमर की अलग है, कूल्हे की अलग है। सब जगह अपना भाग्य बताती है और हर जगह से हमें पता लगता है कि हम कितने भाग्यवान हैं या कितने नहीं हैं। शरीर में जिस चीज़ का भी अंश बड़ा हो जाए तो वो एक अपना स्थान होता है। सबसे बड़ा स्थान जो है हाथों का माना जाता है। आप जानते हैं दोस्तों, अगर किसी के कंधे से लेकर नीचे तक हाथ बड़े हों तो वो महान हस्ती होता है, महात्मा गांधी जी की तरह। और जो भी लोग बड़े हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं, बहुत लोग ऐसे हुए हैं जिनके हाथ जो हैं घुटने तक लंबे हैं। अगर ये बड़े होते हैं तो तकदीर जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है और उसमें बड़ी सारी कृपा आ जाती है। यदि आँख बड़ी होती है व्यक्ति की तो उसका बुध पर्वत बहुत अच्छा होता है, उसका चंद्रमा अच्छा होता है। यदि किसी व्यक्ति के सिर के बाल गिर जाएं, गंजापन आ जाए और तो ऐसे व्यक्ति बृहस्पति से और शुक्र से परेशान होते हैं। दोनों ग्रह उसके खराब होते हैं। जिसके बाल बहुत खूबसूरत है उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, उनकी सोच बच्ची अच्छी होती है और उनकी सोच तो कुछ इस तरह की होती है कि लोग समझ भी नहीं पाते कि कितना अच्छा और कितना खूबसूरत सोच सकते हैं। लेकिन कहते हैं जिनका मुखमंडल बड़ा हो, चेहरा बड़ा हो, खाने वाला मुंह बड़ा हो, नाक बड़ी हो, बड़ा बड़ा फेस हो, ऐसे व्यक्ति भगवान के प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को साधना करना, भगवान का नाम लेना, पाठ पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिनके कान बड़े हों, दीर्घायु होते हैं, बहुत अच्छी उम्र होती है। और अगर कोई दीर्घायु है, कान बड़े हैं, उस पर बाल हैं, तो ये दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति के जो बुरे ग्रह हैं वो सबसे अच्छे हैं। किसी के बुरे ग्रह अगर सबसे अच्छे हों तो उसके कान बहुत अच्छे होते हैं। और कहते हैं किसी का पेट बहुत अच्छा हो, जैसे कि कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले तो उसका पेट खराब नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के अपने अंदर जो एक ग्रह होता है वो ग्रह ऐसा होता है जो बेकार की चीज़ों को, हर चीज़ों को अपने से अलग करता है, अपने से जोड़ता है। और उस ग्रह का नाम है राहु। देखो, राहु खराब है, बाल खराब, पेट खराब, नाखून खराब, मन खराब, पैसा खराब, यानी कि उनके पास बार बार फटा हुआ नोट आएगा, बार बार घिसा हुआ पैसा आएगा, बार बार। तो ये समझ लो कि राहु खराब है। और राहु खराब है तो आपको राहु रतन अपने गले में धारण करना चाहिए और वो धारण करने से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, भगवान की कृपा आ जाती है। केतु खराब हो तो जीवन में बड़ी सारी दिक्कत ज्वाइंट को लेकर आती है। जैसे ज्वाइंट की प्रॉब्लम आ गई, जैसे हड्डियाँ खराब हो गई, जैसे हड्डियों का ग्रीस खराब हो गया, जैसे आपके शरीर में जो तमाम जो अस्थि पिंजर है वो बार बार चरकने लगता है, बार बार उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक ही चीज़ में अगर बार बार प्रॉब्लम्स आती हो तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब है कि आपके जीवन में कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें एंटर करके गई हुई हैं जिन चीज़ों की वजह से आपका जीवन जो है अच्छे की जगह ख़राब चल रहा है। देखो दोस्तों, जीवन अच्छे की जगह ख़राब चल रहा हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जीवन में कहीं ना कुछ इस तरह की बातें हैं जो बातें आपके अपने पर्सनल जीवन को अच्छा करती हैं। और जहाँ कहीं भी अपना जीवन अच्छा हो जाता है, पर्सनल जीवन अच्छा हो जाता है, वहाँ किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। कमी जो है पूरी हो जाती है। किसी किसी के कूल्हे बाहर आ जाते हैं, कूल्हे बाहर आते थे तो इसका मतलब है आपका वीनस खराब है, आपका जो शुक्र है वो ठीक नहीं है। और शुक्र ठीक नहीं है तो इसके लिए अगर आप गले में चांदी पहने, गले में डायमंड पहने तो आपका शुक्र अच्छा हो जाता है। फिर वही ख़राब चीज़ जो है आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। इसी तरह आपकी स्किन पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, चमड़ी के रोग हो जाते हैं, आपको कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या, कुछ ऐसी दिक्कत है जो आपको
पीछे की लाइन में खड़ा करते हैं और ऐसा खड़ा करते हैं कि आप ताकते रहते हैं कि अच्छा समय कब आएगा, ये कब होगा, ऐसा कब होगा, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं अगर आपका जीवन ठीक है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, और अच्छा है तो अच्छे से भी अच्छा है। अगर आपका दांत चमकते हैं, आपकी बोली बहुत स्वीट है और आपका रंग साफ है, तो इसका मतलब है आपके पूरे घर पर चंद्रमा का वास है। चंद्रमा का अगर किसी भी वास होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके घर में हर चीज़ साफ़ सुथरी होगी, उसका घर साफ़ सुथरा होगा। चंद्रमा अगर ख़राब है, शनि है, तो उसके घर में लोहे की चीज़ें ज़्यादा पड़ी होंगी, लोहा ज़्यादा होगा, लोहे से संबंधित व्यापार होगा, लोहे से उसको विशेषकर प्यार होगा। तो इसका मतलब है कि शनि उस व्यक्ति का ख़राब चल रहा है या जाने वाला है या ख़राब समय आने वाला है। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बात तो ये हो गई। अब अगर हम मंगल ख़राब की बात करें तो आपका मंगल ख़राब है तो आपको अपने घर में गर्मी लगेगी, आपको घर के अंदर गुस्सा आएगा, आपको झगड़े झंझट करने का बड़ा शौक़ रहेगा। ज़रा ज़रा सी बात पर आप किसी से बहस करने लगते हैं, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं। और यही सब बातें जीवन में जब भी आपके होती हैं, जब आप अकेले हो जाते हैं तो आप किसी से कुछ भी कहने की सलाह नहीं करते हैं। और यदि आप जीवन में कुछ भी सह लेने की हिम्मत रखते हैं तो आपका ये समझो कि आने वाला जो कल है आपके जीवन में वो हमेशा शुभ रहेगा, और इतना शुभ रहेगा कि आपको अपने भाइयों पर, अपने सब पर गर्व रहेगा कि देखो हमारे घर में भी कोई बंदा है और हम भी कोई चीज़ है। वैसे तो आपके जीवन में यह है कि बंटवारा किसी को पसंद नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन मजबूरी में करना पड़े तो उसको एक अलग योग से कहा जाएगा। और अलग योग ये है कि उस क्षेत्र में बुध आता है, और बुध जब किसी क्षेत्र में आता है तो हर व्यक्ति अपनी अपनी बहसबाजी में, अपने अपने मकसद में जूझने लगता है, परेशानी फील करने लगता है, और उससे ज़रा ज़रा सी चीज़ों की टेंशन हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में अगर आप जानवर पालने के शौकीन हैं और जानवर शुभ रहे तो आपका हाथ में सूर्य और सूरज के साथ वाला बृहस्पति जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों ग्रह ऊंचे हैं तो आपको पशु पालने से लाभ होगा। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है और आपका बुध अच्छा है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस की चीज़ें हैं वो खाने पीने से संबंधित होंगे, और उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि चंद्रमा से रिलेटेड जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगी। चलो दोस्तों, अब ये तो बात रही है। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आपका हाइट लंबा है, आपकी हाइट अच्छी है, तो आप अपनी लाइफ में एक सफल जीवन व्यतीत करने की कोशिश करेंगे और आपको सफलताओं से बहुत प्यार रहेगा। अगर आपके जीवन में कोई छोटी मोटी घटना घटती है, छोटी मोटी परेशानी आती है, उसके लिए आप परेशान होते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार काम ऐसे होना नहीं था, किसकी गलती है। अब गलती वाले को ढूंढने लगते हैं, फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, जो भी है। आप किसी छोटे व्यक्ति को देखते हैं तो आपकी पहले ही भावना छोटी हो जाती है, अरे कितना सा, अरे कैसा, अरे कैसा है। चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन आप उसकी आत्मीयता से खेलते हैं और आप बता देते हैं कि मैं अपनी लाइफ में सबसे सक्सेसफुल और सबसे सफल व्यक्ति रहा। उसकी वजह ये रही कि मेरे जीवन के अंदर जो छोटापा था वो हमारे शक्ल को, हमारे अपने आप को छू कर नहीं गया, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा ही एक ऐसे जीवन में रहा जहाँ बहुत सारी चीज़ों पर अंकुश लगा होता है। ये मत करो, ऐसे मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत आओ, ऐसे करो, ऐसे खाना खाओ, ऐसे नहाओ, ऐसे बैठो, ऐसी सब बातें चलेंगी। देखो, अगर आप इंस्ट्रक्शन लगाते हैं किसी भी व्यक्ति पर और वो किसी भी तरीके का है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो है आपके जीने की कला सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन वो कला गलत भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं आपके जीवन में जो नई नई बातें होती हैं, जो नई नई हिसाब किताब होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं जो समझ से बाहर होते हैं कि ये हमारे जीवन में कहाँ और कैसा रहेगा। देखो, हमारे जीवन में जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो एक डिफरेंट टाइप का होता है और वो अपने ही हाल चाल का होता है। जैसे ये कहा जाता है कि ये चीज़ हमारे जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा रही, ज़रूरत से कम रही या जो भी रही। हमने जीवन में एक बात देखी है, कहते हैं जैसा जैसा होता जाता है वैसे वैसे सोच होती जाती है।
आप अगर गरीब होते जाते हैं तो आपकी सोच बहुत गरीब हो जाती है। कहीं जाने से पहले अपनी जेब में हाथ डालते हैं और बोलते हैं यार टैक्सी का किराया नहीं है, ऑटो से चला जाऊंगा, यार ऑटो का किराया नहीं है, रिक्शे से चला जाऊंगा, यार रिक्शे का किराया नहीं है तो पैदल चला जाऊंगा, है ना। क्या आप जानते हैं कि जब भी आपके जीवन में कुछ भी बदलाव होता है, किसी भी चीज़ का बदलाव होता है तो आपकी सोच से होता है, आपके चारों तरफ जो हालात होते हैं उनसे होता है। जैसे आपकी लड़ाई हो गई और अब आप हथियार ढूंढ रहे हैं, यार मेरे पास राइफ़ल होती, यार मेरे पास गोली होती, मेरे पास डंडा होता, मेरे पास कुल्हाड़ी होती, मेरे पास तलवार होती, आज शायद मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। और नहीं है कुछ तो ज़मीन से पत्थर उठाकर ही मारोगे तो वो भी हथियार है। तो मेरा कहने का मतलब है आपकी सोच आपकी ज़रूरतें पूरी कर देती हैं, चाहे आप कैसा भी सोच लें, चाहे किसी भी तरीके का सोच लें। और आपकी सोच जब आपके तरीके की होती है तो वो कहीं भी गलत नहीं होते, वो आपकी ज़रूरत को पूरा करती है। एक बार क्या हुआ दोस्तों, पता नहीं, मैं गांव गया कार्ड बांटने, मैंने देखा, ये सच्चा किस्सा है, तो मैंने देखा कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे, उनको भी कार्ड देना था, गांव के थे, बड़े पूजनीय थे, बड़े प्यारे थे। उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, मेरे हिसाब से शायद उनको शुगर थे या तो कोई बड़ा रोग था। तो उनके जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े थे और उनसे पीप निकल रहा था, उसमें छोटे छोटे कीड़े भी थे। तो मैंने उनसे जाके बोला अंकल क्या हुआ आपको, बड़ी तबीयत ख़राब है आपकी। बोल रहे कि हाँ बेटा मेरी बड़ी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा आप दवाई क्यों नहीं लेते हैं। उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है ना। मेरी आंख में आंसू आ गए और मैंने सोचा कि ऐसा व्यक्ति जिसके चार पुत्र हों और चारों ही पुत्र सरकारी नौकरी में हो तो लानत है ऐसी बात पर कि उसके पिता के पास पैसे दवाई के लिए नहीं है। तो मैंने कहा बाबा आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, कितने की गोली आती है। वो बोला बेटा 25 पैसे की गोली आती है, मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा खा लेता हूँ। मैंने उनको एक 500 का नोट दिया। मैंने कहा बाबा ये पैसे हैं और जब ख़त्म हो जाएंगे तो आप मुझसे फिर मांग लेना और कोई दिक्कत नहीं है, दवा तो हम आपको खिला ही सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि एक मैसेज आया 3 दिन बाद, मुझे पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उनकी और भी मदद कर सकता था, लेकिन मैंने की नहीं। एक बात है दोस्तों, मैंने कहा ना कि ज़रूरत आदमी की जिस तरह है, उन्हें जब दर्द होता था, बहुत दर्द होता था, तो वो गाना गाते थे ज़ोर से। आज भी मेरे दिमाग में वो बातें घूमती रहती है और वो गाना भी बड़ा प्यारा था। वो गाना भी ऐसा था, कसमें वादे प्यार वफा, ऐसा कुछ गाना था। मैं देखता था कि देखो आदमी ज़िंदगी में कितना मजबूर हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है। उनकी हवेलियाँ थी और उनके पास खर्चा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ऐसा कोई काम करो जिससे लोगों का भला हो, ऐसा कोई काम करो कि तुम्हें दर्द ना हो, लोगों का दर्द बांटना शुरू कर दो, तुम्हें कोई दर्द आएगा ही नहीं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।